स्कूल में जाने पर इस बच्चे को स्कूल के सस्ते गुंडे परेशान करने लगते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिससे वो पंगा ले रहे हैं। उस बच्चे को पुराने स्कूल से निकाला ही इसी वजह से गया था क्योंकि वहाँ के बच्चों को मार मारकर उसने वहाँ सबका जीना हराम कर रखा था। अब असल में ये सब शुरू उस दिन हुआ था जिस दिन जीवन ने क्लास में लड़ाई करके अपनी क्लास के बच्चे को बहुत बुरी तरह से मारा था और उसके दांत और जबड़े के साथ साथ उसकी पसलियां भी तोड़ दी थी। ये सारी चीजें प्रिंसिपल के टॉलरेंस से पूरी तरह से बाहर हो गई थी और इसीलिए उन्होंने जीवन की बहन जीहे को अपने स्कूल में बुला लिया था। अब क्योंकि जीवन और जीहे के पेरेंट्स नहीं थे इसलिए जीहे ही जीवन की गार्डियन थी। अब अभी के लिए प्रिंसिपल जीवन के कारनामे के बारे में जीहे को बताती है और क्योंकि ये सारी चीजें एक तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर थी इसलिए वो प्रिंसिपल अब जीवन को अपने स्कूल में नहीं रख सकती थी, तो वो जीवन को किसी ऐसे ही स्कूल में भेजने को बोलती है जो कि बिल्कुल उसी की तरह के बच्चों के लिए हो। अब किस्मत से पास में एक ऐसा स्कूल मौजूद भी था जिसका नाम बीहून हाई था जहाँ पे सारे के सारे बच्चे बदमाश थे और उनमें से कुछ तो क्रिमिनल एक्टिविटीज तक में इन्वॉल्व थे। अब ऐसे स्कूल के बारे में सुनने के बाद तो जीवन काफी ज्यादा खुश हो गया था और रात में बैठकर वो अपने लैपटॉप पर उस स्कूल के बारे में सर्च करने लगता है। तो जाकर उसे पता चलता है कि उस स्कूल में कोई भी रूल नहीं था और वहाँ पर चोरी होना, बिना मतलब की लड़ाई होना और एक आध का सर फट जाना ये बिल्कुल मामूली बात थी। और कुछ दिनों पहले ही वहाँ के कुछ स्टूडेंट ने कॉलेज ग्रुप के ऊपर अटैक कर दिया था, पर मीडिया ने डर के मारे सभी लोगों को यही बताया कि वो सारे के सारे बच्चे बस आपस में लड़ाई कर रहे थे। और तभी जाकर जीवन को ये बात भी पता चलती है कि बीहून हाई असल में पहले एक जेल हुआ करता था जिसको बाद में एक स्कूल बना दिया गया, पर वहाँ के सारे बच्चे अभी भी बदमाश थे। ये सारी चीजें जानने के बाद तो जीवन ने डिसाइड कर दिया था कि उस स्कूल में जाने के बाद तो वहाँ के सभी बच्चों का बादशाह बन जाएगा और सारे के सारे बच्चे उसे डरा करेंगे। अब अगले दिन सुट्टा फूकते हुए फुल टेंशन में जाकर जीवन उस स्कूल के सामने खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि अंदर जाकर वो लड़ाई किस तरह से चालू करेगा। पर तभी अचानक से उसके सर पर एक बॉल आकर लगती है जिससे गुस्से में आने की वजह जीवन तो पूरी तरह से खुश हो गया था क्योंकि अब उसे लड़ाई स्टार्ट करने का मौका मिलने वाला था। तब उस ग्रुप में खेल रहे बच्चों में से एक बच्चे को जीवन अपने सामने लड़ाई करने के लिए बुलाता है, तब वो बच्चा भी उसकी तरफ आने लग गया था मगर जीवन उसको मार पाता उससे पहले ही अचानक से वो बच्चा झुककर उससे माफी मांगने लगता है और बाद में सारे बच्चे उसको बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर उसको हिट नहीं करा था और उनकी बॉल धोखे से उसके लग गई थी। उसके इस तरह के अजीब बिहेवियर को देखकर तो जीवन पूरी तरह से शॉक रह गया था। पर तभी ग्रुप में मौजूद एक दूसरा बच्चा उसको बताता है कि उसको जल्दी से सीज़फायर के बारे में जानना पड़ेगा क्योंकि वो उस स्कूल का नया बच्चा है और अगर वो सीज़फायर के बारे में नहीं जानेगा तो वो पक्का किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। अब वैसे तो जीवन को उनकी बातें समझ में नहीं आती और सीधा टीचर के ऑफिस में उनसे मिलने के लिए चला जाता है। ये ऑफिस उसकी सोच से पूरी तरह से अलग था क्योंकि यहाँ पर उससे बात करते हुए उसका टीचर सिर्फ सुट्टा फूक रहा था और एडमिशन के टाइम भी जीवन से इतना ही पूछता है कि उसे लड़ाई करनी आती है या फिर नहीं। तब जीवन इस पर हाँ में रिप्लाई करता है और अपने टीचर से अपनी क्लास के बारे में पूछता है, लेकिन उसके टीचर ने उसको बाहर की तरफ इशारा कर दिया था जिससे जीवन को तो यही लगा था कि शायद उसका टीचर चाहता है कि वो स्कूल को घूमते हुए खुद ही अपनी क्लास को ढूंढे। इसलिए जीवन भी तब हॉल में घूमता हुआ अपनी क्लासरूम को ढूंढने लगता है जहाँ पर रास्ते में उसे एक बहुत ही शरीफ बंदा एक जगह पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो देखने में बिल्कुल भी बदमाश टाइप का नहीं लग रहा था और जीवन को तो ऐसा ही लगता है कि शायद वो बच्चा लड़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए जीवन उसके सामने पूरी तरह से टेंशन दिखाते हुए उसे अपनी क्लासरूम का रास्ता पूछता है और सीधा अपने क्लासरूम में शहंशाह के अमिताभ बच्चन की तरह एंट्री मारता है। अब वैसे तो जीवन की क्लास चालू हो चुकी थी मगर उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता और क्लास में अंदर घुसने के साथ ही एरोगेंस में सभी बच्चों से पूछने लगता है कि उस क्लास का सबसे ताकतवर बंदा कौन था, क्योंकि अब जीवन का प्लान यही था कि वो सीधा जाकर स्कूल के सबसे ताकतवर बंदे को पेलेगा जिससे पूरे स्कूल में उसका दूल्हा जम जाएगा। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद तो सारी क्लास वाले एकदम शांत थे मगर जिस बंदे ने जीवन को पहले सीज़फायर के बारे में बताया था उसका नाम योंगसिक होता है और वही सबसे पहले खड़ा होकर जीवन के अजीब से बर्ताव के लिए उसको डांटता है और उसको वापस से सीज़फायर के बारे में याद दिलाता है। अब वैसे तो जीवन के पल्ले में ये सारी बातें अभी भी नहीं पड़ी थी और योंगसिक से लड़ाई के बारे में पूछ रहा था। ये बातें सुनने के बाद तो योंगसिक को हंसी आ जाती है मगर उसके आगे कुछ बताने से पहले ही वहाँ पर लंच हो जाता है और सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तब योंगसिक भी अपने साथ जीवन को स्कूल में घुमाने के लिए ले गया था जहाँ पर सबसे पहले तो वो उसको अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों के साथ साथ काफी सारे टीचर इकट्ठा हो रखे थे। उन सभी लोगों के बीच में दो स्टूडेंट बहुत बुरी तरह से लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे को लगातार मारे जा रहे थे। तब स्टूडेंट और टीचर उनको चीयर करते रहते हैं और वैसे वो लोग सिर्फ उन्हें चीयर नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने उन बच्चों के ऊपर पैसे भी लगाए हुए थे और यही बीहून हाई स्कूल का अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब था और इन्हीं फाइट्स में जीतने वाले बंदों को फाइनल 16 में भेजा जाता था जो कि स्कूल के सबसे खतरनाक 3 फाइटर से लड़ा करते थे और उन तीनों से जीतने के बाद स्कूल का कोई भी बच्चा स्कूल के सबसे बड़े टाइटल यानी कि टॉप डॉग के टाइटल को हासिल कर सकता था। अब वैसे इसके नाम पे मत जाओ क्योंकि ये टाइटल सच में काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल था और जिसके पास भी ये टाइटल होता था वो स्कूल के रूल्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकता था। और तब योंगसिक जीवन को सीज़फायर के बारे में भी बताता है कि असल में सीज़फायर एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा फाइट क्लब के बाहर लड़ाई नहीं कर सकता और अगर किन्हीं दो स्टूडेंट को आपस में लड़ाई करनी है तो उन्हें फाइट क्लब के अंदर ही जाना पड़ेगा। स्कूल के सारे बच्चे इस रूल को काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करा करते थे इसलिए स्कूल में इधर उधर कभी भी लड़ाई नहीं होती थी और स्कूल किसी गवर्नमेंट डिस्प्यूट में नहीं फंसा करता था। तो जीवन भी इस पर मान जाता है और योंगसिक से उन 3 बंदों के बारे में पूछने लगता है जिनसे लड़कर टॉप डॉग के टाइटल को हासिल करा जा सकता था। अब वैसे अभी के लिए टॉप डॉग का टाइटल जोंग पीहू के पास होता है जो कि स्कूल का सबसे टोटल